लिख लिया कि पावर एक्स। तुम एक बात बताओ, तुमने कहा था कि आइडेंटिटी जिस फॉर्म में पड़ी है उसी फॉर्म में हमारे सामने तभी हम अप्लाई करेंगे, और अगर उस फॉर्म में नहीं है तो डिफरेंशिएशन में उसके लिए कौन सा रूल बताया था? चेन रूल। क्या करते थे उसमें? जो प्रॉब्लम आती थी प्रॉब्लम के साथ आगे चले जाते थे, ऐसे ही लगा देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम को क्या करते थे? डिफरेंशिएट। जो मिलता था उससे क्या करते थे? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँ, मुझे तो अभी पता नहीं है भाई। अब देखो मेरे पास मैंने जो तुम्हें दिया वहाँ चेन रूल बोलते थे, उसी टाइप से यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। मैं इसका एक एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ और इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ किसका? cos x स्क्वायर dx, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं जो आसान है। ये क्या चीज़ है बच्चे? प्रॉब्लम। अब तुमने कहा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन साइन x, ठीक है। तो भाई तुम्हें ये पता है कि cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? साइन x प्लस c होता है ना बेटा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ क्या आएगा? लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है बच्चे? देखो एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम में तुम प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ जाओ, तुम परवाह नहीं करते, तुम क्या हो? खतरों के खिलाड़ी। तो बताओ बेटा क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। प्लस सी कर दो, कोई बात नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन तुमने कहा था हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, कहा था ना मैं। यहाँ भी डिफरेंशिएट ही करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं किसको? प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करूँगा बेटा। प्रॉब्लम मेरी कौन है भाई? डी ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर। कितना आया? जो मिलता था वहाँ क्या करते थे? मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिटिल बिट चेंज कि यहाँ तुम डिवाइड करो, यहाँ क्या करोगे? आ गया। तो जस्ट इसे क्या बोल सकते हो? एक तरीके से चेन रूल है किसका? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन्वर्स में लगाना था, इन्वर्स मतलब प्रॉब्लम से डिवाइड करना था, डिफरेंशिएट कर। अब ये चीज़ मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट बताई तुम्हें, मैं थोड़ा फील भी करा दूंगा। क्या करा दूंगा? फील। भाई कैसे, क्यों मैंने डिवाइड किया? तो मैं जो भी सब्स्टिट्यूशन करूंगा यहाँ पर, तो मुझे दिखेगा कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ प्रॉब्लम को। वहाँ क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि मेरी आइडेंटिटी में कोई दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को रिमूव करना, कुछ लेट करके, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करके, या फिर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ दिक्कत देखो पहले क्या आ रही, क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? एक्स है। तो या तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर बना लो, यहाँ भी क्या बना लो? एक्स स्क्वायर। तो जब तुम एक्स स्क्वायर बनाओगे, यहाँ पर वैसे बना नहीं सकते जैसे हमने वहाँ पर किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं कर सकते। तो हम एक दूसरे, कोई ज़रूरी थोड़ी वही कहानी अपनाए फिर से। तो हमने यहाँ पर इसको लेट किया। पहले सबसे पहला काम है, जो भी प्रॉब्लम है उसे लेट कर लो। हमने क्या लेट किया था? लेट u इज इक्वल टू वॉट बेटा? एक्स स्क्वायर किया था। पहला स्टेप समझ आ गया। फिर मैंने कहा इसको मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने इसको क्या लिखा? डी यू ओवर क्या बेटा? डी एक्स। और इसको डिफरेंशिएट किया तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है तुम्हें? क्या होगा? एक्स की पावर एन से कितना होगा? 2x। लेकिन बेटा मुझे यहाँ से dx को रिप्लेस करना है। अब मेरे पास जो ये चीज़ आ चुकी है वो ये आ चुकी है, मैं इसको क्या मान के करूँगा? मेरा जो क्वेश्चन है मैंने इसे क्या लेट कर लिया बेटा? cos लेट कर लिया। तो मेरे पास जो चीज़ आ चुकी है cos, और इसको मैंने क्या मान लिया है? u, और ये क्या है? dx है। क्या है? dx। अब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर x, अभी भी मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई, तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये dx के जगह du आ जाए। उसके लिए मैं पहले ही थोड़ा सा अरेंजमेंट करके रखा हूँ। देखो du और dx में एक रिलेशन पता चल गया है, और इस रिलेशन की मदद से मैं किसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ? बोलो बेटा dx, क्योंकि dx को हटाना है। तो मैं dx को इधर ले जाऊँगा और d2x को इसके नीचे ले आऊँगा। तो ये क्या बनेगा? du ओवर क्या बेटा? 2x। इतनी मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें अच्छे से? बस कुछ नहीं, बाकी मैथ्स है। बाकी क्या है? मैथ्स है बेटा। क्या मैथ्स है? तुम इसको हटा कर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos u और du अपॉन 2x। अब तुम जानते हो इसके अलावा ये वेरिएबल माना जाएगा।
जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं। तो हम तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। ये क्या माना जाएगा, ये वैल्यू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम क्या ले लेते हैं बाहर, तो हमने 2x को क्या ले लिया बाहर। अब हमारे पास क्या आया, cos u। अब बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या नहीं। देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ये यहाँ भी x होता है, x है मतलब यहाँ भी u है और यहाँ भी u है। अब तुम क्या लिख दोगे, साइन u। क्या लिख दोगे, साइन u। तो तुमने लिखना शुरू किया 1/2x और क्या बेटा, साइन u। क्या लिखना शुरू किया, साइन u। साइन u लिखने के बाद अब पता है इंटीग्रेशन करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस क्या आना है बेटा, c आना। अब u दिख रहा है, u की मैं वैल्यू रख दूंगा थोड़ा, क्योंकि ये तो मैंने लेट किया है, इसे हटाऊंगा। तो जब इसे हटाऊंगा तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी है बेटा, देखो x स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस क्या, यही तो आंसर था। देखो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, विजुलाइज करा रहा हूँ कि बेटा अगर तुम देखो तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो ये है, कौन है प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर, है ना। अब उसको तुमने क्या किया, उसके साथ तुमने उस एक्स स्क्वायर के साथ एक तरीके से देखा जाए तो इसको डिफ्रेंशिएट किया है। प्रॉब्लम क्या किया है, ये प्रॉब्लम ही तो डिफ्रेंशिएट हो रही है यहाँ। अब प्रॉब्लम को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मिला है, जो मिला है उससे क्या कर दिया है तुमने, डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब, और आंसर क्या आया था तुम्हारा, देखो अगर तुम आंसर की बात करो बेटा तो एक स्टेप में ये शो हो रहा है कि वहां पर साइन यू आया है। क्या आया है, साइन यू, या कह सकते हो क्या आया है, या कह सकते हो बेटा साइन एक्स स्क्वायर आया है। साइन एक्स स्क्वायर का मतलब अगर यहां से देखें तो हमने कॉस एक्स को प्रॉब्लम के साथ क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया, और जो प्रॉब्लम को डिफ्रेंशिएट किया है, जो मिला है उससे क्या कर दिया है, डिवाइड कर। तो ये पूरा सिनेरियो हमें समझा रहा है आखिर हमें इंटीग्रेशन को डायरेक्ट वे में कैसे सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन रूल हमें क्या लगाना है, एक लाइन, और किसकी तर्ज पर, डिफ्रेंशिएशन की। क्यों, वहाँ सीख चुके हैं इसी चीज़ को कि प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना है और वहाँ प्रॉब्लम को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। यहाँ बस क्या करना है, यहाँ भी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना है और प्रॉब्लम को क्या करना है, इंटीग्रेट करके सिर्फ क्या कर देना, डिवाइड करना। तो इतना सो डिफरेंस के साथ तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर cos 3x है, 3x क्या है, प्रॉब्लम है, क्या है बेटा, 3x प्रॉब्लम है, वो मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। 3x प्रॉब्लम है तो इसका मतलब मुझे पता है प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना। तो क्या लिखना है भाई, साइन 3x। क्यों लिखना है, क्योंकि cos x का sin x होता है, तो cos 3x का sin 3x होगा, बट दिस इज अ प्रॉब्लम, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट किया प्रॉब्लम को, 3x, 3 इज कॉन्स्टेंट कहाँ आ गया, बाहर। x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1। कैसे, 1x 1 माइनस 1 x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ, 3, उससे क्या कर देना है, प्लस क्या करना है, खत्म, क्लियर। चलो और बताओ, अब तुम अपने आप से बताना बेटा, ठीक है। कॉस, ठीक है, मैंने कहा x³ माइनस 3, बोलो बेटा। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है लेकिन हमसे तो बड़ी नहीं है, हम आए यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम से ही खेलना है, ठीक है। वो नहीं सुना, साहिल के सुकून से इनकार है किसे, लेकिन मौजों से लड़ने का मज़ा ही अलग है। मतलब समझे इसका, एक बैठे किनारे पे ऐसे ही खाली, क्या बैठे बच्चे, किनारे पे समुद्र को देख रहे हैं। एक वो हैं जो उसके अंदर जाकर स्विमिंग कर रहे हैं और जहाँ पर लहरें भी हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए लहरों से लड़ने के लिए क्या आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कूद गए, दूसरा कूदा समुद्र में और हम भी कूद गए तो क्या होगा भाई, डूब जाओगे। तो हर चीज़ क्या मांगती है, परफेक्शन, ठीक है। पहले लोअर लेवल पे प्रैक्टिस, किसमें, स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखो, फिर उसके बाद क्या करो, किसी नदी में स्विमिंग सीखो, फिर जाना वहाँ पर तैयार होकर पूरी, ठीक है। आ गया। तो बेटा ये क्या चीज़ है, प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्या लिख दूं भाई, बोलो, साइन x³ माइनस 3, लेकिन प्रॉब्लम को अलग से डिफरेंशिएट, मतलब प्रॉब्लम को करोगे तो कितने फंक्शन बन रहे हैं, बोलो भाई, 3x³ माइनस 3, 2 फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो मिला उससे क्या करूंगा, डिवाइड। कितना लिखूंगा, प्लस क्या कर दूंगा, सी कर, क्लियर।
अब देखो प्रॉब्लम छोटी होती चली आ रही है, क्यों भाई? अब उसके बाद क्या, कुछ भी ले लो यार, अब मैं थोड़ा सा लिटिल बिट फॉर्मूला चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा? फॉर्मूला। ठीक है बेटा, देखो मैंने इस फॉर्मूले में क्या कर दिया, साइन लेने लगा अब, और मैंने साइन को क्या लिख दिया, एक्स क्यूब इंटू डी। लेकिन मैं इसको भी जानता हूँ, दिस इज व्हाट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम के साथ तुम अप्लाई करो, क्या लिखोगे भाई, माइनस कॉस एक्स क्यूब, लेकिन आपने प्रॉब्लम के साथ आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, अब इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या कर दूं उससे मैं, प्लस क्या कर दूं, आ गया आंसर। ठीक है, बताओ फिफ्थ, चलो अपने आप से करो फिफ्थ। इंटू डी एक्स, नोट करो और लिखो ये, +2 भी आएगा ऊपर। अब देखो सब्स्टिट्यूशन भी सीख गए, क्या बचा, कुछ बचा गया नहीं, इंटीग्रेशन लगभग क्या निबट चुका। एक क्वेश्चन उस टाइप का है, बस थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा लिमिट लेके। चले, अब बताओ, इसको चेक करो पहले बेटा। दिस इज व्हाट, क्या साइन कॉस 3x² + 2 अपॉन कितना 6x प्लस, आंसर आ गया। अब ना कुछ यार ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा देखो ये नंबर कौन सा है, ये 6। बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, घबराना नहीं, बस साइन है, कॉस ही ले रहा हूँ यार पहले, थोड़ा सा टिपिकल कॉस बताओ, वही प्रोसेस थोड़ी ना बदलोगे भाई, प्रॉब्लम को तलाश कर लो। किसको तलाश कर लो बेटा, ये रही प्रॉब्लम। अब तुम प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ जाओ, क्या लिखना चाहिए बोलो मुझे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो कितना होना चाहिए, प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना है, प्लस कितना थीटा। प्रॉब्लम कौन है, ये पूरी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा कौन है वो, ओमेगा एक्स प्लस, ये आपको दो फंक्शन नहीं दिख रहे हैं, इसको अलग इसको अलग। जब इसको अलग करोगे बेटा तो ये इसके पास दो टर्म है, ओमेगा एज वेल एज एक्स, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ थीटा इज 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। अब इस ये देख लो कांस्टेंट कहाँ लिख लिया, x की पावर 1 का 1 हो, क्या कर दूँ उससे डिवाइड, प्लस क्या कर दूँ सी कर, सही है। अब एक छोटा सा लिटिल बिट चेंज के साथ क्वेश्चन सर्व कर रहा हूँ, क्या भाई, कॉस ओमेगा एक्स प्लस थीटा, और साथ में यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ए। अब इसको पहली, इसको उस फॉर्म में लाना होगा जो हम अप्लाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे पास आइडेंटिटी, ये क्या चीज़ है, इसके अलावा सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये क्या है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो जब कांस्टेंट बाहर आया तो मैंने तो ये लिख दिया, और ये किसका इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का। अब इसको मैं ऊपर कर नहीं चुका हूँ क्या, क्यों बेटा, ओमेगा एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब वो जैसे वहाँ आया था, ठीक है, क्या चीज़, ए तो रहेगा ही, इसके जगह क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा एक्स प्लस थीटा अपॉन प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट, प्रॉब्लम वही वैसी की वैसी, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, प्लस क्या सी। ठीक है, 8 देखो किसका इंटीग्रेशन बेटा, अब तो तुम्हें आ चुका है ये, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी।
अब कुछ बदला थोड़ी है, वेरिएबल बदल गया, ठीक है, माइनस आएगा, वेरिएबल बदल गया, एक्स की जगह क्या आएगा, टी, एक्स नहीं है, या क्या है, करो चलो। क्या लिखूं, माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। देखो पहले क्या लिया होगा, कांस्टेंट को बाहर, ये आया होगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका होता है माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5, वही, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना था, डिफरेंशिएट, प्रॉब्लम कौन थी ये, ठीक है, तो मिला क्या था, ओमेगा और प्लस क्या लगा देना। अब तो देखो तुम खेलने लगे, ठीक है, इतना हुआ। एक मुझे करके दिखाकर मेरी हौसला अफजाई करोगे कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो तुम्हें आ रहा है, सिर्फ इसको बता दो मुझे। बोलो भाई, अच्छा भाई साहब, मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ चलो, बच्चे से बड़ा, और क्या, ये कहाँ जा रहा है, मैं मुझे जा रहा था सीयूटी का पेपर देने। अच्छा सीयूटी का, चल आ जाए पेपर। हाँ पैदल चला जाना, कोई वो एग्ज़ाम देने जा रहा है। भाई लॉग का बन रहा है। अब यार लॉग में भी प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही है, लेकिन हम प्रॉब्लम के साथ ही आगे बढ़ जाएंगे। लॉग एट बेस ई ए एक्स प्लस बी, यही तो, लेकिन प्रॉब्लम से क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, ए एक्स, देखो लो डिफ्रेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। बेटा बी का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका ए बाहर आकर ए आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो इसको जो मिला उससे क्या कर देना है, डिवाइड, तो यहाँ लिख दिया करो 1/, कोई एक ही बात है, उसका प्लस क्या लगा देना है, ठीक है। ये कर लोगे बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx, एक लाइन में है बस। कौन है ये, ठीक है, प्रॉब्लम है, बढ़ जाओ आगे, क्या लिखूं, 2x, और ये प्रॉब्लम है बेटा, इसे डिफरेंशिएट किया होगा, 2 मिला होगा तो अपॉन क्या, सी, है ना। अब एक लिमिट के साथ करते हैं, अभी तक हमने कोई लिमिट के साथ इसमें परफेक्शन लाए थे। बेटा ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, हाँ हमारा था 2x, ठीक है, dx, ठीक है, लिमिट लगा दी मैंने 0 से लेकर, ठीक है, पाई क्या 2 तक। अब ये क्या बन चुका है, बताओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वैसे ही। ये क्या चीज़ है बेटा, प्रॉब्लम के साथ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, क्या लिखोगे तुम, 2x, प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट किया होगा तो 2 मिला होगा, उससे क्या कर दोगे, प्लस क्या करोगे, c, लेकिन ओ बहुत इमोशनल हो गए हम लोग, ठीक है, इतना आ गया, sin 2x अपॉन 2। अब इसके बाद क्या करना है, हाँ भाई ये तो डेफिनेट है, तो लिमिट्स की बात करेंगे 0 से लेकर, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर ले लेंगे, 1/2, अननेसेसरी क्यों लिखें। अब यहाँ दिक्कत, ये लिमिट लगानी है, तो किस में लिमिट लगानी है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार अच्छे से, 2x इंटू 0 से π/2। तो बेटा सिर्फ x की जगह क्या रखनी है, पहले अपर लिमिट, तो जब अपर लिमिट लिखनी है तो क्या लिखना है, 1/2, क्या लिखना है, साइन क्या 2 इंटू π/2, ठीक है, माइनस लगाना है, और क्या लिखना है, साइन 2 इंटू 0, यही तो करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
फिर इसके बाद सॉल्व करते हो, यहाँ बताओ 2 से 2 क्या हो गया, साइन पाई की वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो क्या आएगा साइन 0, क्या आएगा साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये क्या मिल गया 0, ये क्या है भाई 0, तो आंसर क्या आ गया 0 माइनस 0 0 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 0 लगी थी 0 से पाई। अब बेटा यहाँ देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या कर रही है प्रॉब्लम, अब तुम प्रॉब्लम के साथ क्या कर देते हो भाई, इंटीग्रेट कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो। तो पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था sin x, क्या होता था sin x, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sin x, वो भी कौन सा माइनस का, ठीक है, तो cos x का sin x का cos x माइनस का, तो मैंने लिखा माइनस cos x, लेकिन किसके साथ x किसको मान लेते हैं प्रॉब्लम को, ये आ गया, प्रॉब्लम को क्या किया डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम का क्या आया 2x का भाई, x प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन क्या है 2 और x है, x का 1 हो गया, 2 का क्या हो गया 2, कांस्टेंट था बाहर ले लिया, उससे क्या करते हैं बेटा डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात है कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्या अप्लाई करोगे लिमिट्स अप्लाई करोगे, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करनी है 0 से पाई, खत्म हो गई बात। इसको ना सिंप्लीफाइड करने के लिए बेटा 2 को बाहर ले लेते हैं, उसमें लिमिट नहीं लगाते, तो हमने क्या कर दिया माइनस 1/2 ये आ गया, किसकी जगह लिमिट लगानी है बच्चे, आपको जो लिमिट लगानी है बेटा वो लगानी है इसमें बस खाली, और वो भी किस पर x पर, इस वाले पार्ट पर इसके, ठीक है। तो पहले क्या रखोगे अपर लिमिट, तो जब अपर लिमिट रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा बेटा cos 2 इंटू क्या पाई, फिर इसके जगह क्या रखोगे माइनस लगाओगे, क्या लिखोगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी होगी x के जगह 0, 2 इंटू 0, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब ये वैल्यूज फाइंड करने को रहेंगी और कुछ नहीं, क्या रहेगी भाई लिमिट लगा दी, लिमिट लग गई, अब वैल्यूज रहेगी, वैल्यूज कुछ लोगों को शायद ना पता हो, जैसे जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं आती, यार ये देख रहे हो ये कितना हो गया 360 हो गया, cos 360 माइनस 0 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गई, क्या हो गई फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 0 आया, और cos कैसा होता है पॉजिटिव होता है, कैसा होता है cos 0 की वैल्यू +1 हो गई, अभी तुम बस ध्यान रखो क्या रही इसकी वैल्यू cos 360 की क्या हो गई +1, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया +1, ठीक है बेटा +1 रखा, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था बताओ, इसको cos 0 क्या होता है 1, क्या होता है ये 1 किसका हो गया बोलो 1 प्लस का ही 1 है, ठीक है। अब ये बताओ ये +1 और ये क्या -1 क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो देखो कभी कभी 0 लाने के लिए भी क्या करनी पड़ती है मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, लोग ऐसे पढ़ते हैं कि 0 आ जाता है, क्या फ़ायदा इसी मेहनत से, क्लियर। अब चलो क्वेश्चन दूसरा हो गया था, इसके बाद वाला वो नहीं हुआ होगा ना, बताओ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या विद लिमिट विदाउट लिमिट 0 से पाई, ठीक है, तो शायद आई थिंक ये वाला है ना, ये वाला है, तो हम इसको यहीं कर ले रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x, बेटा इससे कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि जो इस फॉर्म में हमारे आता हो, तो तुम कुछ सोच कर देखो क्या साइन स्क्वायर एक्स के जगह कुछ ऐसा लिख सकते हो जो ये कन्वर्ट हो जाए, तो सुनो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या बेटा कॉस क्या cos 2x, ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं पढ़ी, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, हमारे पास इसके दो फॉर्मूले आते हैं, एक आता है बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स -1 और एक क्या आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बेटा जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पर देख लेंगे, फर्स्ट क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की थी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इससे मैं कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, नहीं बेटा बताओ cos 2x की वैल्यू ये भी है और ये भी है, साइन किस में आ रहा है इसमें, अब ये बताओ इसको इधर उठा लाऊं, तो जब मैं इसे उधर उठा के लाऊंगा तो बच्चे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा 1 माइनस कितना cos 2x,
अब देखो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना, ये 2 डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, 1/2 1 माइनस क्या कॉस 2x, बस इतना करना होता है इस क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। अब इतना करना होता है, तो अब देखो मैं इसका क्या करूँगा, ये बताओ, ये वाली बात सबको समझ आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। सिर्फ ये फॉर्मूला याद नहीं था, मैंने कहा जिसको नहीं है याद कोई बात नहीं, देख लो फॉर्मूला सामने लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिखवा दूंगा मैं। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब तुम इसमें क्या करोगे बेटा, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, क्या करोगे, यहाँ पुट करो ज़रा, कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, बेटा वो वैल्यू कितनी है, देखो 1/2, 1/2 में पहले ही क्या ले लूँ, अगर भाई वो तो कांस्टेंट है, उसके तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2x इंटू कितने फंक्शन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। 1/2 को बाहर छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद 1 का अलग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, और किसका अलग कर देंगे, cos 2x का अलग इंटीग्रेशन। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर अब बेटा तुम्हें दोनों इंटीग्रेशन आते हैं, 1 कहीं भी हो तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं कांस्टेंट के साथ वही आ जाता है, तो तुमने क्या किया, 1/2 और कांस्टेंट के साथ वही आ गया, मतलब x आ गया, क्या आ गया, लिमिट्स क्या लगानी है, अब ये वाली ब्रैकेट ले ले, लिमिट्स क्या लगानी है बेटा, 0 से पाई लगा, फिर उसके बाद माइनस। अब इसमें क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन रूल, क्या लगेगा, क्योंकि यार इसमें 2x की जगह क्या है बच्चों, भाई प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है तो इसका मतलब cos x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, कोई माइनस नहीं, तो sin क्या x की जगह क्या आएगा, 2x, और ये क्या है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करके 2 मिला होगा, वो कहाँ जाएगा। अब इस पूरे पर मुझे क्या लगानी है, लिमिट लगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया था इसलिए नहीं हुआ था, समझ गए भाई बात। अब इस पर लिमिट लगाऊं, फिर इस पर लिमिट, बस इतना ही तो करना है। इस पर लिमिट लगाता हूं तो क्या आएगा बेटा, 1/2, ठीक है, x के जगह क्या प्लेस करूंगा, पहले मैं पाई प्लेस कर, पाई माइनस, फिर x के जगह, ये मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट पे आता हूँ, माइनस, इसका 1/2 का कोई मतलब नहीं है, उस पर लिमिट नहीं लगाऊंगा, सिर्फ किस पे लगाऊंगा, x पर, तो x की जगह लिमिट रखूंगा तो बेटा कितना, साइन 2 पाई तो रखूंगा, माइनस साइन कितना, 2 इंटू 0, क्लियर हो गई बात मेरी। ये पूरा सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने, अब सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई। बेटा देखो 1/2 दिस इज व्हाट, पाई है ना, माइनस 1/2 साइन 2 पाई जानते हो 360, साइन 360 माइनस 0 साइन 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 0, 0 तो 0 ही होता है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा बेटा, 0 माइनस ये भी क्या है 0, क्या आ जाएगा 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया, कितना बचा, पाई बाहर क्या है, तो कितना आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। अब होता क्या है, ये बहुत रेयर अगर कहीं पर उन्होंने दिया ऐसा इंटीग्रेशन तो देंगे। अब ये कहाँ देंगे, ये जब हम 12th में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते होंगे, इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी होगी, वहाँ इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि π/2 होता है। अब मान लो तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर है, एक मैंने विदाउट लिमिट दिया, एक लिमिट के साथ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम लिमिट साथ वाला कर लेना, विदाउट लिमिट वाला हो जाएगा, ठीक है, ये मत करना। तो ये होमवर्क लिखो, ये वाला है, इसमें क्या है बेटा, प्रॉब्लम आ रही ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, क्या होता है x, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लेकिन ये क्या चीज़ है, प्रॉब्लम को अलग से क्या करते हो, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आया 2, क्या आया 2 से क्या कर देंगे, आंसर आ बेटा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्या होता है, तो तुमने कहा कि 1/x के जगह x के जगह कितना है
तो यहाँ पर क्या करोगे +3, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को अलग से जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 मिलेगा, तो इसे क्या कर दोगे 2x + 3 है, अलग अलग करोगे, पहले का 2 आएगा, दूसरे का 0, खत्म होगा। क्लियर है? ठीक है, प्लस क्या लगा दोगे सी। कुछ ये क्वेश्चंस एक दो नहीं है तुम लोगों के जो पिछली बार नहीं कराए थे, तो जो भी क्वेश्चन सामने आता हम तो उसी को कर देते, कोई बात नहीं। अब यार जैसे क्वेश्चन थे वर्ड्स, मतलब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, अब कौन से आ गया क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाला, किसका? सबसे पहले तुमने देखा था कि जब भी कोई फंक्शन होता है, ठीक है बेटा, और उसमें क्या होता है, जैसे हमें ये फंक्शन दिया y = क्या x², और उनका एरिया निकालना है। अब ये ग्राफ अगर मान लिया नहीं दिया है तो तुम इससे पहले क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करोगे? ग्राफ। फंक्शन दिया है और उससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, या खाली डायरेक्ट तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? तो ये जो ग्राफ है इससे पैराबोला मिलेगा। पैराबोला भी बनाना सिखाऊंगा मैं कैसे, ठीक है। पैराबोला इस टाइप का कर्व होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा बेटा x = 2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। आप एरिया निकालो इस कर्व ने जो बाउंड किया है, यही तो हो गया, ठीक। अब बच्चे एरिया जो है तुम्हें पता है कि हमने जब इंटीग्रेशन ही पढ़ा था तभी उसमें ही पढ़ा था कि भाई किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो इंटीग्रेट करने से मिल जाता है। क्या करने से मिल जाता है? वो फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर हो गया बेटा? एरिया हो गया इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन दिया है ना, ठीक है। फंक्शन कितना दिया है? x² dx, 2 से लेकर कहाँ तक? 4 तक लिमिट दे दी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलो? ⁵/3। लिमिट्स क्या लगाओगे? 2 से 4। ये क्या होगा बेटा इसकी जगह? पहले अपर लिमिट 4 4 = 16, 4 = 64। तो बच्चे 64 अपॉन कितना माइनस उसकी जगह लोअर लिमिट लगाओ, 8 कितना आ जाएगा /3, ठीक है। कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर ये यूनिट मीटर में दिए तो कितना आ गया? तो इसका मतलब हम जो एरिया अंडर कर्व निकालते हैं वो भी किसकी मदद से निकालते हैं? इंटीग्रेशन की मदद।